आइए देखते हैं। आज प्रश्नावली 16.4 में गोले के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक, तो गोले से संबंधित जो सूत्र हैं, ठीक है, गोला, यहां से इससे संबंधित सूत्र हैं। ठीक, नंबर 1, तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या ये कहें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4πr²। दूसरी बात, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2πr²। तीसरा है अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 3πr²। चौथा सूत्र है गोले का आयतन, ये होता है 4/3πr³। और पांचवा सूत्र है अर्ध गोले का आयतन, ये होता है 2/3πr³। तो यहां से हमें केवल इस गोले के लिए केवल r की आवश्यकता होती है। ठीक, हमें प्रश्न से केवल r को प्राप्त करना है, और r प्राप्त करने के बाद जिस भी सूत्र को बारे में पूछ रहा है हम उसके बारे में जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। मैं यहां से आपके एक्सरसाइज में से लेता हूं। पहले प्रश्न में आपको दिया है गोले की त्रिज्या। ठीक है, यहां से गोले की त्रिज्या आपके पास दे रखी है, और यहां पर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना है। तो सीधा आप पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 4πr² लगा देंगे, और आयतन के लिए 4/3πr³ लगा देंगे। ठीक है, और इसे हल कर लेंगे। मैं देखो आपके प्रश्न नंबर दूसरा लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में यहां कह रहा है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 616 सेमी वर्ग। अब इसने पूछा क्या, हमसे गोले का आयतन पूछा है। तो आयतन निकालने के लिए हमको पहले r की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो पहले यहां से हम r निकालेंगे। तो इसका सूत्र होता है 4πr² बराबर 616। तो यहां मैंने लिखा 4, पाई का मान रखा 22/7 इंटू r² बराबर 616। तो यहां से r² आपका होगा 616 इंटू, ये 7 ऊपर जाएगा, बटे 4 इंटू 22। 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, और 22 से काटेंगे तो r² हो जाएगा आपका। इससे काटेंगे तो 7 बार, 7 इंटू ये 7 बच गया, तो r बराबर हो जाएगा कितना, 7। ये जोड़ा बन गया, इसका वर्गमूल लेंगे तो r का मान कितना आ गया, 7 सेमी आ गया। और जब r हमारा 7 सेमी आ गया, तो अब किसका आयतन का सूत्र लगा देंगे। यहां से लिख देंगे गोले का आयतन 4/3πr³। यहाँ r की वैल्यू कितनी रख देंगे, 7 का घन कर देंगे, पाई का मान रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है आपका, देखो दूसरे में सॉरी दूसरा हो गया, तीसरे प्रश्न में कह रहा है कि एक अर्धगोले की त्रिज्या 4.5 सेमी दी है। तो यहां से इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। ठीक है,
तो अर्धगोले की आर आपके पास क्लियर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है और आयतन का सूत्र लगा देंगे 2/3 पाई आर क्यूब। इसके बाद लेता हूं मैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में देखो क्या दिया है, गोले का आयतन देकर के और पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो आयतन से त्रिज्या कैसे निकालते हैं वो मैं आपको क्लियर कर दूं। यह हमारे पास दिया है गोले का आयतन 38,808 सेमी क्यूब, ठीक है। 38,808 घन सेमी दिया है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, तो फिर इससे हमें पहले आर प्राप्त करना है। तो आयतन का हम यहाँ सूत्र लगाएंगे 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 38,808। रख देते हैं मान 4/3 22/7 इंटू आर क्यूब बराबर 38,808। भाग दे दीजिए तो आर क्यूब बराबर हो जाएगा 38,808 इंटू 3 और 7, 3 इंटू 7 बटे में आ जाएगा 4 इंटू 22। आर क्यूब बराबर देखो 4 से काट देता हूं मैं इसको पूरी को, 4 नाम 36, 2 बचेंगे 4 सत्ते 28, 0 4 दूनी 8, ये आ गया 9702 इंटू 7 21 वटे में 22। आर क्यू बराबर 22 से इसको काट देता हूं, 22 चौक 88, ठीक है। कितना बचेगा 9, फिर 22 चौक 88, 2 बचेगा 22 एकम 22 इंटू 21 वटे कुछ नहीं बचेगा यहां से, तो इसके गुणनखंड कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 21 गुणा 21 गुणा 21। इस यहां से घनमूल लेना है तो 3 का ये जोड़ा बन गया, तो आर बराबर आ जाएगा कितना 21 सेमी। अब आपको क्या करना है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अगला प्रश्न आपका ये यहां से इस प्रकार से हल करेंगे। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर, ठीक है। तो देखिए प्रश्न नंबर 5 में क्या करना है, और 5वें प्रश्न पर आधारित तो और भी प्रश्न हैं। जिस प्रकार से हमको 5वां करना है ठीक उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 7 करना है, 10 करना है और आपका प्रश्न नंबर 12 करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर संबंधित आपके प्रश्न हैं, ठीक है। 5 से संबंधित है, एक तो 7वां क्वेश्चन और एक है आपका 10वां क्वेश्चन और एक है आपका 12वां क्वेश्चन, ठीक है। जिस प्रकार से अपन इसको करेंगे तो देखिए इसमें क्या दिया है हमारे पास। प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। एक बेलन शीशे का बना हुआ है जिसकी त्रिज्या, अर्थात हमारे पास दिया है कि बेलन की त्रिज्या, ठीक है। यहां बेलन की हमारे पास त्रिज्या दी है कितनी 4 सेमी बराबर 4 सेमी, अर्थात आर हमारा आ गया 4 सेमी। और आगे कह रहा है कि ऊंचाई को क्या मानते हैं h बराबर 10 सेमी, ठीक है। अच्छा, और ये कह रहा है कि इसे पिघला करके 2 सेमी त्रिज्या के कितने गोले बनाए जाते हैं, तो गोले की त्रिज्या दी है, गोले की त्रिज्या बराबर 2 सेमी, तो यहां से इसको कर देता हूं मैं R1, ठीक है। अच्छा, अब यहां से संख्या पूछिए गोलों की, ध्यान रखें यहां गोलों की संख्या पूछी है तो हम सीधा सूत्र लगा सकते हैं इसमें, गोलों की मैं यहां लिख देता हूं, चूंकि बेलन को पिघलाकर गोले बनाए गए हैं, ठीक है। जब किसी एक आकृति को पिघला करके दूसरी आकृति में ढाला जाता है तो यहां से गोलों की संख्या, ठीक है, गोलों की संख्या बराबर होगा बेलन का आयतन बटे में एक गोले का आयतन, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें लगाना है, ये इसमें और इसमें सब में संख्या पूछी है, कहीं शंकुओं की संख्या पूछी है
तो कई बेलनाकार बोतलों की संख्या पूछी है, तो आप यहाँ से संख्या निकालेंगे तो इस प्रकार से जिस आकृति को पिघला रहे हैं उसका आयतन ऊपर रखेंगे और जिसको बना रहे हैं उसका आयतन नीचे ले लेंगे। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन यहाँ इसकी आर हमने क्या मानी R1, पाई से हम पाई खत्म कर दें, यहाँ बचेगा आर स्क्वायर एच, या मान रख दो यहाँ से, आर का मान यहाँ से ले लो तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग इंटू 10 वटे 4/3, तो 3 को ऊपर ले जाओ, और R1 का मान कितना 2, तो यहाँ कर दो 2 का क्यूब, इसको खोल दो 4 चौक 16 इंटू 10 इंटू 3 वटे ये 4 इंटू ये हो जाएगा कितना 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और 2 से काटो 5 बार, अर्थात 5×3 = 15 गोले बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप 7 में 10 में और 12 में क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न लेता हूं मैं आपका 6वां। देखिए 6वें प्रश्न में क्या दिया है आपके पास, तो 6वें प्रश्न में कह रहा है कि एक खोखला गोली सेल, क्वेश्चन नंबर 6, खोखला गोल सेल की मोटाई, गोल सेल की मोटाई बराबर 2 सेमी। ठीक है, यदि इसकी वाह त्रिज्या, वाह त्रिज्या, और वाह त्रिज्या को क्या मानते हैं R1, बराबर दी है कितनी 8 सेमी, तो इसका हमें क्या निकालना है, इसमें लगी धातु का आयतन निकालना है। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि R1 दिया है और मोटाई दी है, तो R2 निकालने के लिए क्या करेंगे, इस R1 में से इस मोटाई को घटा देंगे, तो R2 आ जाएगा 8 - 2, तो R2 का मान हो जाएगा 6 सेमी। ठीक है, अब इसमें लगी धातु का आयतन निकालना है, तो इसके बाह्य आयतन में से इसके अंत्य आयतन को घटा देंगे। ठीक है, तो यहां से गोलीय सेल में, खोखले गोल सेल में लगी धातु का आयतन बराबर, यहां से वह आयतन माइनस अंतः आयतन, तो वह आयतन के लिए 4/3 पाई R1 का क्यूब माइनस 4/3 पाई R2 का क्यूब, यहां से 4/3 कॉमन ले लो, पाई कॉमन ले लो, यहां बचेगा R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब, रख दीजिए 4/3 गुणा 22/7, R1 कितना है हमारा 8 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब। ठीक है, यहां से कोई संख्या नहीं, 22 को 88, 7 21, यहां बचेगा 8 का क्यूब होता है कितना 512 माइनस 216, घटा दीजिए 88/21 गुणा 12 में से 6 गए तो 6, और यहां से 11 में 2 गए तो 9, और यहां से 296। ठीक है, अब यहां से इसका गुणा कर दीजिए और 21 से भाग दे देते हैं, क्योंकि कटेगी नहीं संख्या, 9 6 15 2 17 हो रहे हैं, नहीं कट रही है, तो 8 6 48, हासिल 4 8 9 72 और 4 76, 7 8 दूनी 16, 16 और 7 23, 2 3 6 8, ये 8 8 6 14, और ये 10 का 0 वहां से ले तो 6 2। ठीक है, इतना हो गया 26,048 वटे में 21, 21 से यहां इसे भाग कर दीजिए, 21 से कम 21, कितना बचेगा 5, 0 उतारो, 21 दूनी 42, 8 बचेगा, 4 उतारो, 21 चौक 84,
फिर 8 होता रहेंगे, भाग लीजिएगा तो 0, ठीक है, पॉइंट लगा दीजिए यहाँ पे, 0 बढ़ा दो, 21 3 63, कितना बचेगा, तो देखिए यहाँ से घटा दीजिए 7 17, 0 उड़ा दो, और 21 का यदि इसमें भाग देते हैं तो 8 बार चले जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, अर्थात यहाँ से हमारा आ जाएगा 1240.38 सेमी क्यूब, ये हमारा आयतन आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं अपना। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर है 7वां, आप निकाल ही लेंगे, ठीक है। 8वें प्रश्न पे आते हैं, तो यहां से क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, प्रश्न नंबर 8 में क्या कह रहा है कि 10 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले से समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 है, यहां दे रहा है कि गोले की त्रिज्या बराबर 10 सेमी, ठीक है। तो यहां से आर हमारी 10 सेमी हो गई, ठीक है। और इससे समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए गए हैं। इस प्रकार बने प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो पहले तो यहां से हम इसका जो आयतन निकालेंगे, सॉरी इसका आयतन जो निकालेंगे वो उन 8 गोलों के आयतन के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां से हम चाहें तो इसे हल करेंगे, चूंकि 8 गोलों का जो आयतन होगा वो दिए गई या दी गई त्रिज्या के गोले के आयतन के बराबर होगा, ठीक है। 8 गोलों का जो आयतन होगा वो दी गई त्रिज्या के गोले के आयतन के बराबर होगा। तो यहां से दी गई त्रिज्या, तो यहां से आयतन का सूत्र है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अच्छा, अब इधर इन 8 गोलों की त्रिज्या है, तो माना मैंने यहां से मान लिया, माना 8 समान गोलों की त्रिज्या बराबर है R1। तो यहां से इसका यदि निकालते हैं तो 8 गुणा या 4/3 पाई R1 का क्यूब कर देते हैं। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई खत्म, यहां बचेगा 8 इंटू R1 का क्यूब बराबर, यहाँ R हमारे पास कितना है 10, तो यहाँ 10 का क्यूब कर देते हैं। तो यहां से R1 का क्यूब बराबर हो जाएगा 10 का क्यूब कितना 1000, तो और 8 से भाग दे देते हैं हम 8, तो यहां से R1 का क्यूब जो आएगा वो यहां से घनमूल ले लेंगे 3 1000/8, तो R1 यहां से आ जाएगा हमारा कितना 10/2, तो R1 का मान आ जाएगा 5 सेमी। अब जब R1 5 सेमी आ गया तो प्रत्येक समान गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, तो 4 पाई R² सूत्र लगा देंगे, यहां से R का मान क्या रख देंगे 5 सेमी, ठीक है। इस प्रकार से प्रत्येक समान गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। इसके बाद चलें, देखिए प्रश्न नंबर जो 2 है वो हम 2 के आधार पर प्रश्न नंबर 9 को कर सकते हैं। वहां से भी हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल से पहले R निकाली और फिर आयतन का सूत्र लगाया, वही सवाल यहाँ पर है। पृष्ठीय क्षेत्रफल वहां 616 दिया था, यहाँ 5544 दे दिया है, तो पहले से आप R निकाल लेंगे, उसके बाद आयतन का सूत्र लगा देंगे, ठीक है। तो 9वें क्वेश्चन को आप दूसरे के आधार पर हल करेंगे, ठीक है। इसके बाद 10वां आपको 5वें के आधार पर करेंगे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 11 पे, आते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास क्या दिया है, 6 सेमी व्यास का एक गोला, यहां गोले का व्यास दिया है, गोले का व्यास बराबर है 6 सेमी।
तो यहां से आर हो जाएगी हमारी कितनी 3 सेमी। ठीक है, आगे कह रहा है 6 सेमी व्यास का एक गोला 12 सेमी व्यास के बेलनाकार बर्तन। तो बेलनाकार बर्तन, बेलनाकार बर्तन का व्यास बराबर है कितना है 12 सेमी। तो यहां से आपकी आर हो जाएगी 6 सेमी। तो देखो आर यहां पर है, आर यहां पर, इसको R1 कर देते हैं। और इसकी ऊंचाई, अब ये कह रहा है कि इस बेलनाकार बर्तन में, ठीक है, जो पानी से कुछ भरा हुआ है, मान लो यहां तक पानी से भरा हुआ है, ये पानी से भरा है आपका बर्तन बेलनाकार। और जब इसके अंदर एक गोले को डालते हैं हम, क्या डालते हैं गोला, और जब गोला डालेंगे इसके अंदर तो ये पानी कुछ ऊंचाई तक ऊपर जाएगा। मान लीजिए ये H1 ऊंचाई तक ऊपर गया, ठीक है। तो यहां से हमने मान लिया, माना बर्तन के पानी के आयतन में वृद्धि बराबर H1 सेमी। बर्तन के पानी में H1 सेमी की ये वृद्धि हो जाती है यहां, ठीक है। तो अब हमें ये पता करना है कि H1 का मान कितना है, ठीक है। तो यहां से चलिए, यहां से हम लिख देंगे, चूंकि वृद्धि किए गए पानी का आयतन बराबर होगा गोले का आयतन, क्योंकि पानी ने वृद्धि किसके कारण की है, इस गोले के कारण ये पानी ऊपर उठा है। तो वृद्धि किसमें कर रहा है, बेलनाकार बर्तन में। तो यहां से बेलनाकार बर्तन में पानी का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई R² H, लेकिन इस बेलन के लिए हमने R क्या लिए, R1 लिए। इसका आयतन होगा 4/3 पाई R3, पाई से पाई खत्म कर दो, R1 का मान रख दो 6 का वर्ग, ठीक है, इंटू H1 बराबर 4/3 इंटू इसकी R कितनी है 3 का क्यूब कर दो, ये हो गया 36 इंटू H1 बराबर 4/3 गुणा 27, इसको काट दो 9 बार। तो 36 H1 बराबर, ये हो जाएगा 9 चौक 36। तो यहां से H1 बराबर होगा 36/36 बराबर 1 सेमी। अतः बेलनाकार बर्तन में पानी की जो आयतन में वृद्धि हो रही है वो कितनी हो रही है, 1 सेमी ऊंचाई तक पानी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। 12वें को आपको उसके आधार पर निकालेंगे, 5 के आधार पर। प्रश्न नंबर 13 में आते हैं, हालांकि 13 भी आसान है। देखो 13वें प्रश्न में क्या है, थोड़ा सा मैं समझा देता हूं इसको, ज्यादा जटिल नहीं है। 13वें प्रश्न में आपके पास व्यास दिया है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 13 में यहां गोले का व्यास दिया है, गोले का व्यास बराबर 0.7 सेमी, ठीक है। अब जब व्यास दिया है तो यहां से आप R निकालेंगे, 0.7/2 या इसका भाग देंगे तो 0.35 आ जाएगा, इतने घन सेमी। अब ये कह रहा है कि एक पानी की टंकी पूरी भरी, या पानी की टंकी भरी हुई है, उसमें से हमें 3000 गोले पानी निकाल के बाहर डालना है, ठीक है। तो पहले आप एक गोले का आयतन निकालो और उसमें 3000 से गुणा कर दो, तो बाहर निकाले गए पानी का आयतन आ जाएगा, सीधा सीधा है। तो आपको R यहां से है, तो पहले एक गोले का आयतन निकालेंगे, ठीक है, और फिर लिखेंगे बाहर निकाले गए पानी का आयतन बराबर एक गोले का आयतन इंटू 3000, ठीक है। तो बाहर निकाले गए पानी का आयतन आप निकाल सकते हैं। अंतिम प्रश्न है आपका 14। देखो 14वें प्रश्न में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। ये कह रहा है एक खोखले अर्धगोलीय बर्तन, इस आकार का एक खोखला अर्धगोलीय बर्तन है आपके पास, ठीक है, इस प्रकार का। ये इसकी बर्तन की मोटाई हो गई भाई, ये खोखला अर्धगोलीय बर्तन है। तो यहां से दिया है हमारे पास खोखले अर्धगोलीय
वर्तन का वाह व्यास बराबर 43 सेमी। ठीक, तो बाह्य व्यास, बाहरी व्यास है, तो यहां से R1 आ जाएगा हमारा 43/2, R1 का मान हो जाएगा 21.5 सेमी। अब कह रहा है अंतः व्यास बराबर है 42 सेमी, तो R2 हो जाएगा हमारा 21 सेमी। R1 आ गया, R2 आ गया। वो कह रहा है कि यदि उस पर रंग करवाने का व्यय 7 पैसे प्रति वर्ग सेमी है तो रंग करवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब आप सोचो, इस बर्तन को रंगेंगे तो कहां रंगेंगे हम? इसका अंतः वक्र पृष्ठ रंगेंगे हम, ये वाला, तो इसका बाह्य वक्र पृष्ठ रंगेंगे और प्लस ये वलय का रंगेंगे। तो यहां से वर्तन पर रंग कराने योग्य क्षेत्रफल बराबर होगा अंतः वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये वलय का क्षेत्रफल। अंतः वक्र पृष्ठ आपका क्या है? 2 पाई R स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमारा R2 है प्लस ये 2 पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई वही होगा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। यहां से 2 पाई इसमें से कॉमन आ गया तो बचेगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस यहां से पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। 2 चाहे तो इसमें से भी कॉमन ले सकते हैं या आप यहां से R1 और R2 के मान रख के इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।